हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स स्मार्ट क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपको इस सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं और उस यूनिट में एग्जैक्टली आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सिलेबस के ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें क्योंकि आज पूरे सिलेबस को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट 1। जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला यूनिट जो है हमारा यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली आपको एआई नहीं, जो कंप्यूटर की कुछ फंडामेंटल जानकारी है इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिस्टम एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली आपको डिजिटल सिस्टम क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, आईटी सिस्टम का रोल क्या है इंजीनियरिंग में, इसके साथ साथ कुछ फंडामेंटल जानकारी इंटरनेट की रिगार्डिंग, जैसे वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस यूनिट में दूसरा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली आपको कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे सीपीयू क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, एज लाइक कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरिंग डिवाइस, यही सब चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है इस यूनिट में वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एज लाइक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फोल्डर्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होता है, कैसे वो काम करते हैं, बेसिकली यही सब आपको इसमें जानने को मिलेगा। अगला जो टॉपिक है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कोलैबोरेशन। ये क्या होता है, इसमें आपको जानने को मिलेगा क्लाउड इकोसिस्टम क्या होता है या फिर क्लाउड स्टोरेज क्या होते हैं। आपने सुना होगा गूगल ड्राइव के बारे में, आपके फोन में भी होता है, वन ड्राइव क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, कैसे आप अपने कोई फाइल फोल्डर को गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं, कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो लास्ट टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है वो है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। यानी इसमें आपको जनरली देखने को मिलेगा साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे अपने चीजों को हम सेफ रख सकते हैं। आपको पता है इंटरनेट तो सारे लोग यूज करते हैं, बट कैसे हम उसको इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं ताकि हमारे डेटा को कोई हैक ना कर सके, हम अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने पासवर्ड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, डिजिटल सेफ्टी के बारे में कैसे जान सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेगा। यानी अगर हम कहें, आप अगर फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बेसिक डिजिटल सिस्टम के रिगार्डिंग, आईटी सिस्टम के रिगार्डिंग जो बेसिक फाउंडेशन की जानकारी होती है ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ लर्निंग आउटकम हम यहाँ पे दिए हैं, यानी आप इस यूनिट को पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि डिजिटल सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स अलग अलग कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरिंग डिवाइस कौन सब हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है कंप्यूटर में। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल टर्म क्या है। यानी अगर आप फर्स्ट यूनिट अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे डिजिटल सिस्टम क्या होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो आगे देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बस इसके सिलेबस को देख रहे हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर हम अगला यूनिट की बात करें, यानी अगर हम यूनिट 2 की बात करें, तो जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं सेकेंड यूनिट का नाम है फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अभी तक आपने जो पढ़ा, यूनिट 1 में आपने जो देखा वो बेसिक जानकारी थी डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर सब के रिगार्डिंग। अब यहाँ से आपका जो मेन सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यहाँ से आपका एआई की चीजें स्टार्ट होगी। यानी इस यूनिट में बेसिकली हम जानेंगे कि एआई क्या होता है, कैसे रियल लाइफ में वर्क करता है, कोई भी प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व करता है, एआई कैसे डेटा को कलेक्ट करता है, कैसे डेटा से वो लर्न करता है। ठीक है, डेटा का रोल क्या है एआई में। ठीक है, इसके साथ साथ कई सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसा कि एक एक करके हम टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एआई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, यानी क्या है ये। ठीक है, हम सभी यूज भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें चैट जीपीटी यूज करते होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डीपसीक यूज करते होंगे, जेमिनाई यूज करते होंगे, अलग अलग यहाँ पे एआई टूल्स बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो फंडामेंटल चीज है, बेसिक जानकारी एआई के रिगार्डिंग कि एआई क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे
फर्स्ट टॉपिक में। ठीक है, दूसरे टॉपिक में हम लोग जानेंगे मशीन लर्निंग क्या होता है। ठीक है, यानी इसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, इनके बारे में हम लोग सेकेंड टॉपिक में देखने वाले हैं। इसके बाद जो है फंडामेंटल्स ऑफ एआई लर्निंग प्रोसेस, इसमें हम लोग जानेंगे एआई के अलग अलग मॉडल्स क्या हैं, कैसे वो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पे काम करता है। ठीक है, डेटा कैसे ट्रेन होता है एआई में, आप सभी को पता है। ठीक है, इससे पहले गिबली आर्ट चला था, या बहुत सारे ऐसी चीजें चलती रहती है। तो आपको पता होगा एआई हमारी चीजों से ही सीखती है। आप जो भी डेटा उसे देते हो कहीं ना कहीं उससे वो सीखती है। जैसे मान लो कि आप जो है एआई से बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कुछ समय बात करोगे तो आप देखोगे कि एआई आपके अकॉर्डिंगली आप जैसा चाह रहे हैं वैसा जवाब देना स्टार्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके दिए हुए डेटा से समझता है चीजों को। ठीक है, उससे वो सीखता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको यही देखने को मिलेगा एआई कैसे इन चीजों को यूज करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे द रोल ऑफ डेटा, यानी एआई में डेटा का क्या रोल है। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था कि एआई बेसिकली क्या करता है, डेटा से सीखता है, लर्न करता है। ठीक है, एआई क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, उससे सीखता है ताकि आपके अकॉर्डिंग या फिर वो सही परफेक्ट आंसर दे सके। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है विजुअल पैटर्न रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, यानी एआई जो है इमेज से कैसे विजुअल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है। यानी जैसे मान लो आप कोई इमेज दिए और आपने लिखा कि इसके बारे में कुछ बताओ। जैसे मान लो आप शाहरुख खान का इमेज दे दिए। ठीक है, किसी भी एआई टूल में, चाहे वो आपका जेमिनाई हो सकता है, आपका चैट जीपीटी हो सकता है, कोई भी एआई टूल्स में आपने किसी का भी इमेज दे दिया और आपने एआई में प्रॉम्प्ट दिया, एआई में कमांड दिया कि इसके बारे में जानकारी दो। ठीक है, तो एआई क्या करेगा, उस इमेज को स्कैन करेगा, उस इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन है। ठीक है, और इसके बारे में आपको जानकारी देगी। तो ये चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है, कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ एआई, यानी एआई क्या क्या कर सकता है। ठीक है, एआई क्या क्या कर सकता है और एआई क्या क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ पे इसका यूज होता है, ये सारे चीज हम लोग इसमें देखेंगे। यानी हमने क्या देखा कि फर्स्ट यूनिट में हमको बेसिक चीजें जानने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो सेकेंड यूनिट में हम लोग सीखेंगे एआई कैसे काम करता है, एआई कैसे डिसीजन लेता है, एआई कोई भी डेटा पे कैसे काम करता है। ये सारे चीजें हम लोग सेकेंड यूनिट में देखने वाले हैं। यहाँ पे एक पैटर्न आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग जानेंगे एआई कैसे लर्न करता है, रिकोनाइज करता है, कैसे चीजों को डिसाइड करता है, उसके बाद उस पर एक्ट करता है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट जानने के बाद, सेकेंड यूनिट पढ़ने के बाद आप ये समझ जाओगे एआई क्या होता है, कैसे काम करता है, डेटा का क्या रोल है इसमें, किसी भी विजुअल चीजों को वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और क्या एआई कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें हमको सेकेंड यूनिट में देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ। जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, तीसरा यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, कोड एआई एप्लीकेशंस, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। यानी इसमें हम लोग एआई की एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर विजन क्या होता है, एनएलपी क्या होता है, इसके बारे में हमको इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन, यानी कंप्यूटर विजन क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर इमेज और वीडियो को कैसे समझता है। दूसरा जो टॉपिक आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, दूसरा टॉपिक का नाम है इमेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि इमेज को इम्प्रूव करना, उसे एनालाइज करना, उसको प्रोसेस करना, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी आप देखते होंगे इंस्टा वगैरह पे या बहुत जगह पे आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेगा कि एआई से हम अपने किसी भी ब्लर इमेज को, कैसे भी पुराने इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप कैसे करोगे। ठीक है, पहले इमेज को एआई समझेगा तब तो उसे इनहेंस कर पाएगा, उसे सही कर पाएगा। ठीक है, तो सेकेंड जो आपका टॉपिक है इस यूनिट का, इमेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, इसमें बेसिकली आपको यही चीज देखने को मिलेगा। तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी हमने पीछे भी बात किया था। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को एआई कैसे पहचान सकता है। मान लो कोई इमेज आपने एआई में दे दिया, ठीक है, चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल में। जैसे मान लो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा है। ठीक है, ये इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस इमेज के बारे में अगर हम जानना चाहे, इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेके किसी भी एआई टूल में दोगे तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पे किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो विजन, ऑडियो, ठीक है, वीडियो। यहाँ पे फिर एआई का इमेज देख, एआई कैसे उसको सोचता है। अगर आप किसी भी एआई टूल में इस इमेज को दोगे तो इस इमेज के बारे में वो बता देता है।
अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है, जैसे मान लो कोई चीज के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसका फोटो क्लिक करते हो और किसी भी एआई टूल में देते हो, पूछते हो कि इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, तो वो कैसे बता देता है। सबसे पहले वो उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, उसके बारे में जानता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर आपको उसके बारे में बताता है। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एआई कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे उसको पहचानता है। ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको ओसीआर बोलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इसके बारे में जानते होंगे। ओसीआर का क्या मतलब होता है कि किसी भी इमेज या किसी भी डॉक्यूमेंट का स्कैन करके उस पे जो टेक्स्ट लिखा है ना, उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कहने का मतलब ये है कि अभी आपके स्क्रीन पे जो ये स्लाइड दिख रहा है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी एआई टूल्स में दोगे, तो यहाँ पे जो भी चीजें लिखी है ना, इसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि आप कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास एक पेज का नोट्स है। ठीक है, एक पेज का नोट्स हमें किसी को लिख के भेजना है। ठीक है, अब मान लो एक पेज का जो नोट्स है, उतना अगर हम टाइप करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओसीआर का यूज करेंगे, किसी भी एआई टूल में जाएंगे और ओसीआर का यूज करेंगे, या फिर हम उसे बोलेंगे कि इस इमेज का जो, यानी कि इस इमेज में जो टेक्स्ट है इसे एक्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इस इमेज में जो लिखा हुआ है इसे एक्सट्रैक्ट कर दो टेक्स्ट के फॉर्म में। आराम से कर देगा वो। ठीक है, पहले क्या करेगा, पूरे इमेज को स्कैन करेगा और उस कैरेक्टर को या फिर जो भी टेक्स्ट उसमें लिखा है उसे एक्सट्रैक्ट कर देगा, जिससे आप आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी किसी को भेज सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें ये कर सकता है। ये किसी भी एआई टूल से आप कर सकते हैं, गूगल लेंस से आप कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कैसे आपको इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 10th करके आए होंगे। मैं हर एक चीज के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। जब ये सिलेबस आप पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। स्पेशली आपको ये सब्जेक्ट इसलिए दिया गया है ताकि आप डिजिटल दुनिया में कदम रख सको, डिजिटल चीजों के बारे में जान सको, क्योंकि एआई जो है आजकल सभी को आना जरूरी है। चाहे आपका जो भी ब्रांच है, आप सिविल से हो, आप इलेक्ट्रिकल से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, आप सीएस से हो, आपका जो भी फील्ड है, आपको एआई की जानकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो आपको एआई का नॉलेज होना चाहिए। अगला जो टॉपिक इससे पढ़ना है उसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको एनएलपी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपका यूनिट का नाम ही था कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज आपकी दोस्त आसानी से समझ जाते हैं, तो कंप्यूटर भी इंसान की लैंग्वेज आसानी से समझ जाए, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, आप जरूरी तो नहीं कि आप जो बोल रहे हो एकदम एग्जैक्ट कंप्यूटर उस चीज को समझ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं एनएलपी। ठीक है, तो अगर इसको हम यहाँ पे डायग्राम में देखिए, तो सबसे पहले विजन, फिर उसको प्रोसेस, फिर उसको समझना, रिकॉग्नाइज करना, फिर उस पर कम्युनिकेट करना, यानी कि सबसे पहले चीजों को वो देखेगा, फिर उस पर प्रोसेस करेगा, उसको समझेगा, फिर पहचानेगा, फिर उस पर बात करेगा। ठीक है, यानी इस यूनिट 3 में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। यानी हम कह सकते हैं कि इस यूनिट के पढ़ने के बाद आप गूगल लेंस, फेस रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, टेक्स्ट बेस्ड एआई एप्लीकेशन को समझ जाओगे जैसे आप इस यूनिट को खत्म करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 4 में आपको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को देखना है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, चौथा यूनिट यानी यूनिट 4 जो हमें पढ़ना है उसका नाम है कन्वर्सेशनल एआई एंड जनरेटिव सिस्टम। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो पहला टॉपिक है आपका चैटबॉट आर्किटेक्चर। जैसा कि इसका नाम ही है, चैटबॉट आर्किटेक्चर में यानी कि सबसे पहले आपको जानने को मिलेगा कि चैटबॉट क्या होता है, चैटबॉट आर्किटेक्चर क्या होते हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है, कैसे ये प्रोसेस करती है, इसके बारे में हमें इसमें जानना है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एआई के किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे, एआई में आप जो भी जानकारी दे रहे हैं उसके बेसिस पे अगला पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये आपको इसमें जानने को मिलेगा, जिससे आप प्रिडिक्शन कह सकते हैं, प्रिडिक्ट करना कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपना इमेज एआई, किसी भी एआई टूल्स में दे रहे हो और आप पूछोगे कि 10 साल के बाद हम कैसा दिखेंगे, तो आपका कोई ना कोई इमेज वो जनरेट करेगा। ठीक है, कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ तो वो प्रिडिक्ट करेगा।
या फिर मान लीजिए आप कोई भी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, उसका अगला आंसर क्या होगा या अगला चीज आप क्या पूछ सकते हैं या फिर आगे वो कैसा दिखेगा, ऐसी चीजें जो प्रिडिक्ट करना होता है वो आप इसमें देखोगे कि कैसे एआई किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करता है कि अगला वर्ड क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फाउंडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे कि मान लो एआई तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से आप कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं। जैसे मान लो आप एआई पे जो भी चीज लिखते हैं उसे प्रॉम्प्ट देना कहता है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फाउंडेशन में आप ये देखोगे कि एआई से आप बेटर आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान है जिसको एआई के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो भी एआई का यूज कर रहा है, और एक आप हो जिसने एआई के बारे में बहुत सारी चीजें जान रखी है, तो आप जो प्रॉम्प्ट दोगे और जो नहीं पढ़ा है, जो जिसको एआई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो प्रॉम्प्ट देंगे, दोनों के प्रॉम्प्ट देने के तरीके में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है एआई जो आंसर उसको देगा उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी आप एआई का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फाउंडेशन के टॉपिक्स को जान के समझ जाइएगा कि एआई से हम कैसे बेटर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरा एक सिलेबस, पूरा एक सब्जेक्ट होता है जो कि सीएस वाले को जानना होता है। ठीक है, और मार्केट में काफी इसका डिमांड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। ठीक है, आजकल मान लो एआई तो सब काम कर लेता है, लेकिन एआई से आप काम कैसे करवा सकते हैं, बेहतर तरीके से काम कैसे करवा सकते हैं, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और मार्केट में इसकी डिमांड भी है। ठीक है, चलिए अगर अगला टॉपिक हम जाने तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई, यानी कि सबसे पहले तो हम जानेंगे जनरेटिव एआई होता क्या है। ठीक है, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का मतलब ये हुआ कि जनरेटिव एआई का एजुकेशन के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, डिजाइन के फील्ड में, ठीक है, ऐसे अलग अलग जगहों पे इसका क्या यूज है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं जनरेटिव एआई का, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का जीरो कोड जनरेटिव डिजाइन प्रिंसिपल। अभी ये क्या होता है, यानी बिना किसी ट्रेडिशनल कोडिंग के एआई बेस्ड डिजाइन या फिर कॉन्टेक्स्ट जनरेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको इसमें जानना है। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इस यूनिट में आप सिर्फ एआई के बारे में जानेंगे नहीं, एआई से आप कैसे इफिशिएंटली बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं ये भी आप इसमें सीख जाओगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें प्रॉम्प्ट देना है। आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट देते हो और एआई कितना अच्छा उस चीज को समझता है, कितना अच्छा आउटपुट देता है, ये आपको इसमें जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जो लास्ट हमारा यूनिट है, ठीक है, लास्ट जो यूनिट हमारा यूनिट 5, इसके बारे में देखते हैं कि यूनिट 5 में आपको क्या सब चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लास्ट यूनिट जो हमारा है जिसमें प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है, यानी इससे पहले अपने बेसिक बेसिक चीजें, एआई क्या होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या होते हैं, एआई से आप कैसे काम करवा सकते हैं, आप कैसे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ये सारी चीजें तो आपने देख लिया। इस यूनिट जो यानी लास्ट यूनिट में हम लोग देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग के क्या क्या टर्म है, क्या क्या टॉपिक उसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप पहला देखोगे तो यहाँ पे पहला टॉपिक, यहाँ पे लॉजिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रॉब्लम को कैसे लॉजिकली ब्रेक करके आप सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको इसमें जानने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ थ्योरी पार्ट भी है, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका है एक्सप्रेशन एवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन को आप कैसे इवेल्यूट कर सकते हो, ठीक है, कैसे उसके बारे में समझ सकते हो। ठीक है, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी कई सारी चीजें दी गई है। जैसे कि अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें, वेरिएबल्स की बात करें, तो अलग अलग चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है, इंटीजर, स्ट्रिंग, ऐसे कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। जब आप ये पढ़ोगे ना तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे क्या है, अगला है इंटरेक्टिव इनपुट और आउटपुट। अब इतनी सारी चीजें आपने देखा, इनपुट आउटपुट से आपको क्या इसमें समझ में आ रही है, यानी इसका क्या मतलब हो सकता है, यानी यूजर से इनपुट लेना, ठीक है, उसको फिर डिस्प्ले करना, यानी उसको आउटपुट देना, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद है कंडीशनल कंट्रोल ब्लॉक। इसमें हम लोग इफ एल्स के थ्रू, यानी कंडीशन यहाँ पे होते हैं इफ और एल्स,
यानी कोई चीज होगा तो कब होगा, यानी ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। इफ एल्स के थ्रू हम कैसे कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ और एल्स के बारे में बताया गया। हालांकि जब हम ये चीज पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे कि इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है। अगला टॉपिक अगर बात करें तो अगला टॉपिक हमारा इटरेटिव लूपिंग स्ट्रक्चर, यानी इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है कि लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं। यानी इसमें आपको प्रोग्राम वगैरह देखने को मिलेगा और इससे आपके एग्जाम में मुझे लगता है अच्छा खासा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी किसी भी रिपीटेड टास्क के लिए आप लूप कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। रिपीटेड टास्क बोले तो एक ही काम को बार बार करना, लूप यही होता है। जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब पे सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग हमें पसंद आ गया तो उसे सेटिंग करके हम लूप में डाल सकते हैं। यानी बार बार क्या होगा, वही सॉन्ग रिपीट चलेगा, बार बार वही सॉन्ग आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है लूप। तो हम लोग इसमें जानेंगे इटरेटिव लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो हम लोग इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। लास्ट जो हमारा है सिक्वेंशियल डेटा स्टोरेज, जिसमें लिस्ट की बात की गई है, इसमें हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल वैल्यू को एक सीक्वेंस में कैसे स्टोर किया जाता है। यानी मेरे पास बहुत सारे वैल्यू है, उस वैल्यू को हम एक सीक्वेंस में कैसे अरेंज करेंगे ये हमको इसमें जानने को मिलेगा। इसके साथ साथ और भी कई सारे टर्म देखेंगे। अभी मैं अगर यूनिट 5 के बारे में डिटेल से बात करूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो या मान लो अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो ये सब चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं नहीं है। आप जैसे जैसे यूनिट वाइज चीजों को पढ़ोगे ना तो वैसे वैसे चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। अभी अगर यूनिट 5 के बारे में अभी जो भी चीज मैंने आपको बताया सब आपके दिमाग के ऊपर से चला गया होगा, लेकिन जब आप इस चीज को अच्छे से सीरीज वाइज पढ़ोगे, जैसे यूनिट 1 में बेसिक चीजें आपको बताई गई, यूनिट 2 में आपको एआई की बेसिक चीजें के बारे में बताई गई, यूनिट 3 में आपको बताया गया कि आप एआई से कैसे काम ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न में चलना है, एक सीक्वेंस में आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तभी आपको यूनिट 5 यूनिट 4 देख के लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि सर क्या बोल रहे हैं। तो आप जब यूनिट 1 2 3 अच्छे से पढ़ोगे ना तो यूनिट 4 और 5 आपको इजी लगेगा। और अगर इस सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बात किया है कि ये सिलेबस जो है बेसिकली 5th सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ना होता था। अब क्या है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, अभी आप जस्ट आए ही हो डिप्लोमा करने और आपको जस्ट एआई इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। तो आप सोच सकते हो जब आपके सीनियर 2 साल क्लास करने के बाद एआई के बारे में जाने, आपको पहले बार में ही देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड लग सकता है, आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझा सके। यहाँ पे हो सकता है सिलेबस में भी बहुत सारी चीज़ें थी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम लेक्चर वीडियो स्टार्ट करेंगे ना तो हर एक चीज़ को एकदम सिंपल तरीके से जानेंगे। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिजिटल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे वो काम करता है, उसकी विशेषताएं क्या है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। वो आप जब पढ़ोगे ना एक एक टॉपिक को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारे यूनिट के बारे में अच्छे से पता चल गया हो कि यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना था, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना था। वो आप जब सिलेबस के बाद लेक्चर वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी कई सारी चीजें आपके दिमाग के ऊपर से भी जा रहा होगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे नई नई चीजें हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी आप 10th के बाद जस्ट आए होगे या 12th के बाद बहुत से बहुत आए होगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में तो आपको मजा आने वाला है, सेकंड यूनिट से थोड़ी क्रिटिकल चीजें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग सारी चीजों को देखेंगे। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी इस सब्जेक्ट की रिगार्डिंग, इस सिलेबस की रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट है आप कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा जिससे आप ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो जैसे आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।